इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वीडियो सोमालिया, इराक या सीरिया जैसे गल्फ के किसी देश का नहीं है। ये वीडियो भारत के बिहार राज्य के बिहार शरीफ का है। इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि अचानक एक भीड़ दुकान में घुसती है और उसके बाद भीड़ के हाथ में जो आता है उसे लेकर वो चंपत हो जाता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या इसको जंगल राज नहीं कह सकते हैं? कहानी क्या है, जरा उसको सुनने से पहले एक बार फिर से शुरू से आपको वीडियो दिखाते हैं। बिहार शरीफ के लोगों के लिए डिजिटल दुनिया एक जाना पहचाना नाम है। दुकान भीतर से कुछ इस तरह से दिख रहा था, लेकिन क्या हुआ उसकी बानगी आपको दिखाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो रात के समय का है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दुकान बंद है, दुकान में कोई मौजूद नहीं है। बड़े बड़े एलईडी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सभी रखे हुए हैं। अचानक से दुकान के भीतर पहले कुछ लड़के प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद एक तरह से भीड़ उस दुकान के ऊपर टूट पड़ती है। आगे देखिए, एक लड़के के हाथ में मोबाइल नहीं लैपटॉप है, दूसरा लड़का भी लैपटॉप उठाता है। एक लड़का हाथ में एलईडी लेकर जा रहा है, दूसरा लड़का एक एलईडी अपने हाथ में लिए हुए है, लेकिन दूसरे एलईडी को खोलने की कोशिश कर रहा है। एक लड़का लगातार एलईडी को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा लड़का आता है, वो भी एलईडी को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मानो एक तरफ से कहे कि लूट मची हुई है। जिसके हाथ में जो आ रहा है उसे वो उखाड़ रहा है। किसी ने लैपटॉप, किसी ने टीवी, किसी ने आईफोन, सबने एक एक करके दुकान के सारे सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया। दरअसल ये भीड़ इस दुकान में रात के अंधेरे में पहुंची है। लाइट नहीं है तो लड़के हाथ में मोबाइल की टॉर्च को जलाकर देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं कहीं कोई मोबाइल फोन तो नहीं छूट गया। एक एक लड़के के हाथ में कई महंगे आईफोन के पैकेट दिख रहे हैं। एक एक लड़के ने कई लैपटॉप को हाथों में ले रखा है। कुछ लड़के हैं जो एलईडी टीवी पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। एक लड़का प्रिंटर उठाने की कोशिश करता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये प्रिंटर उसके काम का नहीं है। उसे देखता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है, फिर फोन की खोज में लग जाता है। मानो इस दुकान में कोई है ही नहीं। दुकान के भीतर इस तरह की लूट मची हुई है कि जिसके हाथ में जो आ रहा है उसे लेकर जा रहा है। माजरा क्या है, कहानी क्या है, आगे आपको बताते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न का जो नारा दिया जा रहा है वो गलत नहीं है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि किसी दुकान के भीतर इस तरह की लूट मची हो, जहां सैकड़ों की संख्या में एक साथ लोग धावा बोले और जिनके हाथ में जो आए, महंगे एलईडी टीवी, महंगे आईफोन, महंगे लैपटॉप, सबको लेकर चंपत हो जाए। लेकिन ये सारा कारनामा सीसीटीवी में कैद हो रहा था। कहानी क्या है आगे सुनिए। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर जमकर उत्पात हुआ। नफरत की इस आग से बिहार का नालंदा शहर भी नहीं बच सका। यहाँ के बिहार शरीफ इलाके में हुड़दंगियों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी। कई घरों वाहनों में आग लगा दी, दर्जनों दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी हुई। उपद्रवियों ने एक स्टेशनरी दुकान में रखी लाखों की किताबों को आग के हवाले कर दिया। कई रिक्शा, कई कार, एक गोदाम को भी फूंक दिया। इस उपद्रव ने कईयों को गहरे जख्म दे दिया, उनकी रोजी रोटी और पूंजी को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही लोगों में से एक है जावेद आजम। मुंबई के रहने वाले जावेद ने बिहार शरीफ की मेन मार्केट में ही डिजिटल दुनिया नाम का एक स्टोर खोला है। उनका दावा है कि हिंसा वाले दिन उपद्रवियों ने उनके स्टोर को भी निशाना बनाया, वहां तोड़फोड़ की। उसके बाद करीब 3.5 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप, फोन सब लूट ले गए। जावेद का भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस स्टोर का उद्घाटन बीजेपी के पूर्व मंत्री मंगल पांडे और शहनवाज हुसैन ने किया था। जावेद के बिहार में डिजिटल दुनिया के नाम से 8 स्टोर हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जावेद ने पुलिस से शिकायत की है या नहीं की। जावेद कहते हैं कि मुंबई में रहने के बावजूद बिहार से प्यार है। बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए हमने वहाँ कारोबार शुरू किया, लेकिन इस प्रकार के हादसे को देखकर कौन आएगा बिहार में काम करने। तेजस्वी जी, क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास?